सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पंचमः पाठः वयम पठामः पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले आपने उत्तम पुरुष एक वचन का रूप पढ़ा था, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ। आज हम वयम पठामः पढ़ेंगे, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ती हैं। आइए बच्चों देखते हैं। जैसा कि शीर्षक में दिया हुआ है वयम पठामः, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, हम सब पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था बच्चों उत्तम पुरुष एक वचन का रूप और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। अहम पठामि, त्वम पठसि। त्वम पठसि मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है और अहम पठामि उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। आज हम मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पढ़ेंगे और उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप पढ़ेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। किम युवाम धावथा, क्या तुम दोनों दौड़ते हो। युवाम, तुम दोनों, धावथा, दौड़ते हो। यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, युवाम त्वम एक वचन का रूप है, युवाम द्विवचन का रूप है। और क्रिया के साथ देखिए, धाव के साथ थ का प्रयोग हो रहा है, ये द्विवचन का रूप है। आम, हाँ, आवाम धावाव, हाँ हम दोनों दौड़ते हैं। एक वचन में आप अहम पढ़े थे मैं के लिए और आवाम हम दोनों के लिए। धावाव, यहाँ क्रिया शब्द में देखिए, क्रिया शब्द के अंत में देखिए आवह लगा है, यानी हम दोनों दौड़ते हैं। किम यूयम धावथ, क्या तुम सब दौड़ते हो। यहाँ देखिए क्रिया शब्द में सिर्फ विसर्ग का अंतर है। मध्यम पुरुष द्विवचन में देखिए विसर्ग का प्रयोग हुआ है धावथ, और बहुवचन में देखिए धावत। क्या तुम सब दौड़ते हो। आम, हाँ, वयम धावामः, हाँ हम सब दौड़ते हैं। अहम एक वचन का रूप है, आवाम द्विवचन का रूप है और वयम बहुवचन का रूप है। अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, धावामः हम सब दौड़ते हैं। यहाँ पर क्रिया में देखिए आमः का प्रयोग हो गया है। समझ में आ रहा है बच्चों। मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप देखिए, सर्वनाम युवाम यानी तुम दोनों, यूयम तुम सब, और उत्तम पुरुष देखिए द्विवचन आवाम हम दोनों, वयम हम सब। आइए बच्चों और कुछ वाक्य देखते हैं। किम त्वम पठसि, क्या तुम पढ़ती हो। आम, हाँ, अहम पठामि, हाँ मैं पढ़ती हूँ। यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। किम त्वम लिखसि, क्या तुम लिखते हो। आम, हाँ, अहम लिखामि, हाँ मैं लिखता हूँ। युवाम कुत्र गच्छथ, तुम दोनों कहाँ जाती हो। आवाम बहि गच्छाव, हम दोनों बाहर जाती हैं। किम युवाम खेलथ, क्या तुम दोनों खेलते हो। आम, हाँ, आवाम खेलाव, हाँ हम दोनों खेलते हैं। किम यूयम खेलथ, क्या तुम सब खेलते हो। आम, वयम खेलामः, हाँ हम सब खेलते हैं। यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जाते हो। वयम तत्र गच्छामः, हम सब वहाँ जाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों क्रिया शब्द में बस अंतर देखिए, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे खेलथ, ये द्विवचन का रूप है, थ में देखिए विसर्ग का प्रयोग हुआ है। और बहुवचन यूयम खेलथ, यहाँ देखिए विसर्ग का प्रयोग नहीं है। बस यही अंतर है क्रिया शब्द में। द्विवचन के साथ विसर्ग का प्रयोग होता है क्रिया के साथ, थ के साथ, और बहुवचन में थ के साथ विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन उत्तम पुरुष में देखिए द्विवचन के साथ आवह और बहुवचन के साथ आमः का प्रयोग होता है। आइए अब देखते हैं बच्चों। किम यूयम पठत, क्या तुम सब पढ़ते हो।
आम वयम पठामः, हाँ हम सब पढ़ते हैं। किम यूयम लिखत, क्या तुम सब लिखते हो? नहीं वयम न लिखामः, नहीं हम सब नहीं लिखते हैं। किम यूयम प्रातः नमत, क्या तुम सब सुबह नमस्कार करते हो? आम वयम प्रातः नमामः, हाँ हम सब सुबह नमस्कार करते हैं। किम यूयम सायं नमत, क्या तुम सब शाम को भी नमस्कार करते हो? आम वयम सायं अपि नमामः, हाँ हम सब शाम को भी नमस्कार करते हैं। अपि मतलब यहाँ पर भी होता है। किम यूयम हसत, क्या तुम सब हंसते हो? वयम हसामः, हाँ हम सब हंसते हैं। किम यूयम वदत, क्या तुम सब बोलते हो? आम वयम वदामः, हाँ हम सब बोलते हैं। बच्चों यहाँ समझ में आ रहा है आप लोग को सर्वनाम शब्द का प्रयोग और क्रिया का प्रयोग? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पिछली कक्षाओं में आपने प्रथम पुरुष का रूप सीखा था। इसमें देखिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन का रूप दिया हुआ है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है सर्वनाम का, युवाम द्विवचन का रूप है और यूयम बहुवचन का रूप है। एक वचन त्वम यानी तुम, द्विवचन युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। उसी प्रकार उत्तम पुरुष का देखिए, एक वचन के लिए अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। और क्रिया शब्द आप देख रहे हैं बच्चों। प्रथम पुरुष में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था धातु के साथ ती का प्रयोग हो जा रहा था। पठती एक वचन के लिए और पठता द्विवचन के लिए और पठंती बहुवचन के लिए। उसी तरह मध्यम पुरुष में देखिए क्रिया का प्रयोग, पठसी एक वचन के लिए, पठथा द्विवचन के लिए और पठत बहुवचन के लिए। उसी तरह से उत्तम पुरुष में देखिए एक वचन, पठामी द्विवचन, पठावा बहुवचन, पठामा। इसी तरह से क्रिया का प्रयोग हो रहा है बच्चों। आइए अब कुछ ध्यान रखने योग्य बातें देखते हैं। मध्यम तथा उत्तम पुरुष में सर्वनाम दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग होता है। जैसे हम पढ़ते हैं अथवा हम पढ़ती हैं, इसके लिए अनुवाद हम करते हैं वयम पठामः। वयम पठामः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है, हम पढ़ते हैं अथवा हम पढ़ती हैं। उसी तरह से मध्यम पुरुष में देखिए युवाम पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ती हो। पुरुष व वचन के अनुसार क्रियापद में अंतर देखते हैं। पुरुष व वचन के अनुसार अहम पठामी ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है और तुम पठसी ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। कर्ता और क्रियापद में तालमेल आवश्यक होता है, यानी क्रिया जो भी हम क्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं कर्ता भी उसी का प्रयोग होता है। अगर कर्ता हमारा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन का ही हम प्रयोग करते हैं। जैसे वयम हसामः, वयम यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है और हसामः ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। हसामः यानी हस इसका धातु रूप है, इसका एक वचन का रूप हो जाएगा हसती। हसामी उत्तम पुरुष के लिए हो जाएगा हसामी, द्विवचन के लिए हो जाएगा हसावा और बहुवचन हसामा, यानी हम सब हंसते हैं। आवाम खेलावा, हम दोनों खेलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। आइए अब हम इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे बच्चों। अब हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। सर्वनाम पदानी, सर्वनाम शब्दों को देखते हैं। युवाम तुम दोनों, आवाम हम दोनों, यूयम तुम सब, वयम हम सब। ये सर्वनाम शब्द दोनों लिंगों में एक समान प्रयोग होता है। अब क्रियापद को देख लेते हैं। पठावा हम दोनों पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। पठामा हम सब पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। पठथा हम तुम दोनों पढ़ते हो या पढ़ती हो। पठत तुम सब पढ़ते हो या पढ़ती हो। कुरुथ तुम सब करते हो या करती हो। गच्छत तुम सब जाते हो या जाती हो। गच्छामः हम सब जाते हैं या जाती हैं। क्रीडामः हम सब
खेलते हैं या खेलती हैं। अव्यय पद देखते हैं बच्चों। न यानी नहीं, बही यानी बाहर। बच्चों इन सर्वनाम शब्दों को आप याद कर लेंगे तथा अपनी संस्कृत की कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। गृह कार्य देख लेते हैं। पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करेंगे अर्थात पढ़ेंगे। पुस्तक अभ्यास को पाठ के अनुसार पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।